तो वेलकम टू माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज एस अहमद। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करते हैं 10 के दम में। आपका फिर से स्वागत है। इस क्वेश्चन में हम कूलाम्स के फोर्स के बारे में बात करेंगे और इसमें 10 क्वेश्चन होंगे जो हर तरह के वैरायटी क्वेश्चन को, हर टॉपिक को हमने कवर किया है। अगर कुछ कम लगेगा तो मैंने इस पर एक और वीडियो, एक लेक्चर बना देंगे जो आपके हर क्वेश्चन को कवर करेगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे 10 दम के पहले क्वेश्चन नंबर पे, जो कूलाम्स फोर्स के नियम के आधारित है। इस वाले में क्या क्या चैप्टर हम कवर करेंगे? जो कुलाम्स लॉ कवर करेंगे, परमिटिव ऑफ फ्री स्पेस कवर करेंगे, कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से कवर करेंगे और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कवर किया जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या पहला क्वेश्चन कह रहा है? ये जो आपके सामने है, क्या कह रहा है? चेक दैट द रेशियो ऑफ के स्क्वायर जे एम ई स्क्वायर एम ई एम पी इन डायमेंशनलेस। ठीक, look the table of physical constant and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? और रेशियो क्या सिग्निफाई करना है यही बताना है और इसका ये बताना है। देखिए क्या कहता है, मान लेते हैं दो मास है। ठीक, इन दोनों का मास m। ठीक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई और प्रोटॉन तो उसका चार्ज भी क्या होता है हमारा, ई होता है, लेकिन माइनस ऑफ ई। ठीक, चलिए, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स होगा जो होगा हमारा एफ। एफ ऑफ, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है कूलॉम फोर्स, यानी कि न्यूटन फोर्स। एफ एन, एफ एन एक और न्यूटन फोर्स, एक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे कूलॉम फोर्स करते हैं, एफ सी। देखो तो एफ एन क्या होता है? एफ एन कहता है कि दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स जी इंटू एम ई इंटू एम पी, अब बाई उनके बीच के डिस्टेंस आर के इनवर्स प्रोपोर्शनल के स्क्वायर होता है, पहला इक्वेशन। दूसरा होता है एफ कूलॉम फोर्स, एफ सी इक्वल टू के चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई इंटू ई, दोनों का मॉड होता है माइनस ऑफ ई अपॉन इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दिए हैं तो क्या आया? एफ इक्वेशन 2 बाई, हम क्या करते हैं, इक्वेशन इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन फर्स्ट। 2 में हम फर्स्ट डिवाइड किए यानी एफ सी अपान एफ एन निकाल रहे हैं। तो एफ सी अपान एफ एन, एफ सी अपान एफ एन क्या आएगा? एफ सी क्या होगा? के ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर अपान कैपिटल जी एम ई इंटू एम पी बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कट क्या हुआ? के ई स्क्वायर अपान जी एम ई इंटू एम पी। अब देखिए ये दोनों फार्मूला, यही तो हमारा फार्मूला है और ये फार्मूला का यूनिट क्या है? न्यूटन। और इसका क्या यूनिट है? न्यूटन। और न्यूटन न्यूटन कट गए हैं तो क्या आया? एक कांस्टेंट जो n है, यानी जो न्यूटन में कट गया मतलब कैंसिल आउट कर दिए, तो यानी जो रिजल्ट मिला वो हमारा डायमेंशन लेस है। डायमेंशन 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 लेस, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ये, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक, ये आपका पहला चीज हो गया। अब आपको फिजिकल पीरियोडिक टेबल देखना है। आपको क्या है? आपको टेबल देखना है, टेबल टेबल देखना है, टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, कांस्टेंट देखना है आपको। क्या है आपका? क्या आया था? के ई स्क्वायर अपान जी एम ई इंटू एम पी, और यही क्या आया था? फोर्स ऑफ कूलॉम अपन फोर्स ऑफ न्यूटन, फोर्स ऑफ न्यूटन। चलिए फार्मूला होते हैं, इसका वैल्यू होता है के का 9 गुणे 10 पावर 9, इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 गुणे 10 पावर-16 का स्क्वायर, जी का मान होता है 6.67 10 पावर-11, और आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10 पावर-31
गुणे मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 10 टू पावर माइनस ऑफ 10 टू पावर माइनस ऑफ 27 एंड 6 7 होता है 6 7। जब इसको हम डिवाइड करते हैं होल वैल्यू को, जो वैल्यू आता है वो 10 टू पावर लगभग लगभग 36 आता है। 10 टू पावर 36, 2 पॉइंट समथिंग अगर 10 पावर 36 आता है। देना देख नहीं रहे हो ना, ये इसका मैं सोल्यूशन लिख चुका हूँ, तो वही देख लूंगा क्या गलती है। पता नहीं, एयरफोन लगा सुनता हूँ तो सही आता है। ये आता है 10 पावर 36, मतलब एफ सी अपान एफ एन इक्वल टू इतना आया। मतलब एफ सी जो होगा वो क्या होगा, लगभग लगभग होगा एफ एन इंटू 10 पावर 36। तो कहा जाए इन दोनों फोर्स में, कूलॉम फोर्स में और ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन स्ट्रॉन्ग होता है, तो क्या कहेंगे आपका कूलॉम फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के 10 टू पावर 36 से ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है। यानी कहने का मतलब है कि कूलॉम फोर्स, कहने का मतलब यह है कि कूलॉम फोर्स क्या होगा, कूलॉम फोर्स क्या होगा, कहने का मतलब यह है कि कूलॉम फोर्स, कूलॉम कूलॉम्स फोर्स मोर ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए आगे चलते हैं इस क्वेश्चन पे, क्या कहता है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 2 कह रहा है कि बताइए इन दोनों फंक्शन में से आपका कौन सा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्ज स्पेयर हैविंग द 10 पावर माइनस 2 10 पावर 7 एंड 3 10 पावर 7 प्लेस इन द 30 सेमी। चलिए ये चार्ज है 2 गुणे 10 पावर माइनस 7 और 3 गुणे 10 पावर माइनस ऑफ 7, 30 सेमी डिस्टेंस है। तो F जो आएगा होगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर देखिए कुलाम कुलाम में है और जबकि ये सेमी में है तो इसको चेंज करेंगे तो 10 गुणे 10 पावर माइनस 2 मीटर, यानी एक सेमी में जो होता है 10 पावर माइनस 2 मीटर होता है। बस इसको याद रखें और लगाएं आपको फार्मूला। देखिए पुट करते हैं वैल्यू को तो क्या आएगा 9 गुणे 10 पावर 9 Q1 2 गुणे 10 पावर 7 माइनस 7 गुणे 3 गुणे 10 पावर माइनस 7 अपान, यहाँ से जब पुट करेंगे इस वैल्यू में तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 3, एक पावर घट जाएगा 10 पावर माइनस 1, यानी 3 गुणे 10 पावर माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर। तो क्या आएगा 9 गुणे 10 पावर 9 गुणे 9 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 10 पावर 17 में से 9 जाएगा, यानी क्या 9 गया 2 5, यहाँ 2 जाएगा फिर इसमें 2 करेगा -5, 10 पावर 5 बाई यहाँ से आ जाएगा 9 गुणे 10 पावर माइनस ऑफ 2। बस 9 से 9 घट गया 6 और 2 पर गया 10 पावर माइनस ऑफ 3, 10 पावर माइनस ऑफ 3। यहाँ जाएगा एफ इक्वल टू क्या 10 6 गुणे 10 पावर माइनस 3 न्यूटन फोर्स इस पे लगेगा। दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो आप कितना होगा 6 गुणे 10 पावर माइनस 3 न्यूटन होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये
A charge on the two pair of the 7 microcoulomb minus 5 microcoulomb respectively experiment a force F. If the charge of the them is given and the additional charge of the minus 2 microcoulomb, the new charge of the force is. एंड दो चार्ज दिया 7 माइक्रोकुलम 5 माइक्रोकुलम्स, दो चार्ज है, अगर हमने उस पर +2 माइक्रोकुलम का चार्ज को ऐड कर दिया तो फाइनल फोर्स क्या होगा, समझते हैं। ये आपका है, पहला है आपका 7 माइक्रोकुलम, दूसरा है -5 माइक्रोकुलम। अब इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है एफ हमारा, वो एफ जो निकला हमारा, एफ जो एफ निकला वो कौन सा एफ निकला, वो एफ निकला आपका, निकला इनके बीच में लगने फोर्स जो निकला वो एफ निकला। एफ कैसे निकलेगा, के क्यू, क्यू मतलब 7 माइक्रोकुलम, Q1 मानते हैं इसको Q1 और इसको Q2 बाई आर का स्क्वायर, आर कहते हैं। ठीक, अब इसमें हम एडिशन किए हैं, एडेड +2 माइक्रोकुलम, तो यहाँ पर मिला एफ न्यू, एफ डैश मानते हैं, एफ डैश, ये हमारा एफ डैश, ये हमारा फोर्स है एफ डैश। ठीक, देखिए इसमें हम 2 ऐड किए हैं, तो 7 माइक्रोकुलम +2 माइक्रोकुलम क्या आएगा, 5 माइक्रोकुलम। ठीक, -5 माइक्रोकुलम में -2 माइक्रोकुलम ऐड करती हैं, -2 माइक्रोकुलम सॉरी, यहाँ पर -2 माइक्रोकुलम है। ठीक, यहाँ पर था 7 माइक्रोकुलम -2 माइक्रोकुलम, क्या आ गया 5 माइक्रोकुलम, और यहाँ माइनस तो -7 माइक्रोकुलम। देखिए ये दोनों आया, फिर इन दोनों के बीच ये फोर्स क्या होगा, एफ डैश, एफ डैश होगा के 5 माइक्रोकुलम्स, 5 माइक्रोकुलम्स प्लस 7 माइक्रोकुलम्स -6 माइक्रोकुलम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ये कर देंगे, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये दोनों वैल्यू क्या है, लगभग लगभग सेम ही है, 6, ये दोनों वैल्यू सेम है, यानी एफ डैश इक्वल टू क्या आएगा हमारा, एफ आएगा, यानी दोनों का वैल्यू का चार्ज क्या है, चार्ज फोर्स होता है चार्ज के मॉड के मल्टीपल और डिस्टेंस की नोट, डिस्टेंस सेम है, चार्ज क्या है सेम ही आ रहा है ऐड करने के बाद, तो इन का दो फोर्स क्या होगा हमारा इक्वल होगा, यानी एफ डैश इक्वल टू एफ हमारा आएगा, जो वैल्यू होगा हमारा एफ के बराबर हो जाएगा, यानी एफ डैश इक्वल टू एफ हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि इस सवाल में बहुत कुछ लिखा था, मैंने रिमूव कर दिया, तो मैं आपको समझा दे क्या होता है। कह रहा है कि दो चार्ज हैं, इसके मास Q1 है Q2 है। ठीक, इसको इंसुलेटर से टच किया गया, फिर इसे रिमूव कर दिया गया, और रिमूव करने के बाद 10 सेमी का डिस्टेंस था, उस डिस्टेंस को कम कर दिया गया, कम करके 5 सेमी कर दिया गया। तो बताइए जो न्यू फोर्स होगा, फाइनल फोर्स होगा वो क्या होगा। देखिए पहला जो इनिशियल फोर्स था ये एफ इनिशियल है, और ये हमारा एफ फाइनल है, एफ इनिशियल, और इसमें एक और सवाल है कि फाइंड द इनिशियल अपन फाइनल का रेशियो क्या होगा। चलिए एफ इनिशियल निकालते हैं, कितना आएगा, एफ इनिशियल के, ये चार्ज क्यू, ये Q1, यानी ये Q1 और ये Q2 बाई आर, ये डिस्टेंस हम मान लिए आर, इस डिस्टेंस को हम मान लिए क्या है आर, इसको Q1, इसको, जब इंसुलेटर से हमने ऐड कर दिया तो जब चार्ज टूटता है तो ये यहाँ पर हो गया और ये यहाँ पर हो गया, ये हो जाएगा Q1/2, ये भी एक हो जाएगा Q1/2, और ये भी हमारे यहाँ पर हो गया और यहाँ पर हो गया, और ये यहाँ पर हो गया, तो क्या हो जाएगा चार्ज सेम, ये हो जाएगा Q2/2 और ये भी हो जाएगा Q2/2। ठीक, तो यहाँ फाइनल चार्ज मिला क्या है Q1/2, और यहाँ से मिला Q2/2 फाइनल चार्ज, ये फाइनल है। ठीक, तो देखो एफ फाइनल क्या मिला, एफ फाइनल जो मिल रहा है वो है हमारा के Q1/2, और देखो डिस्टेंस भी क्या हुआ हमारा, डिस्टेंस भी हमारा कम ही हो गया, यहाँ पर आर जो होगा R/2 है हमारा। ठीक है, नीचे रिमूव हो गया है, दिखाते हैं आपको, देखिए आर क्या हो गया 5/2, 5/2 मतलब 10 का हाफ, R/2 हो गया। ठीक, ठीक, चलिए चलिए चलते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे Q2/2 अपान R/2 का स्क्वायर निकालते हैं, तो के Q1/Q2/2 क्या हो जाएगा 4,
बाई 2 अगर आर इंटू 4 हो जाएगा नीचे, क्योंकि r/2 मल्टीपल हो जाएगा। तो ये 4 इस 4 से खत्म हो गया, तो क्या मिल जाएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा एफ फाइनल है। तो हमें दोनों के बीच का रेशियो बताना है, मतलब एफ फाइनल जो है वो इक्वल है क्या है, एफ इनिशियल के। तो एफ इनिशियल अपान एफ फाइनल इक्वल टू कितना आएगा 1, यानी इन दोनों का रेशियो कितना आएगा हमारा 1 आएगा। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन नंबर समाप्त। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये है, टू चार्ज पॉइंट ऑफ क्यू एम 3 माइक्रोकूलम QB minus 3 microcoulomb placed the 20 semi location apart in vacuum. What is the electric force at the midpoint of the O 4 microcoulomb line joining the 2 points? Charge. If charge placed in the medium of K is equal to find the force medium at point O. ठीक, चलिए ये 2 पॉइंट चार्ज है। एक है QA जो 3 माइक्रोकूलम्ब, QB जो है -3 माइक्रोकूलम्ब। इसके सेंटर पे हमने एक चार्ज रख दिया, सेंटर पे जिसको O बोला, 4 माइक्रोकूलम्ब। ठीक, सेंटर पे इनका बी रेजिस्टेंस जो है 20 सेमी। ये इक्वल होगा तो ये क्या होगा 10 सेमी। ठीक, ये भी 10 सेमी हो जाएगा क्योंकि सेंटर पे मिड में है। ठीक, ओ पे फोर्स बताना है, तो फोर्स यानी एफ नेट ऑन क्यू ओ, एफ नेट ऑन ओ। देखो क्या होगा एफ नेट ऑन ओ, देखो इस क्यू ए द्वारा ओ पे लगने वाला फोर्स किधर होगा, इधर होगा, रिपल्सन, ड्यू टू रिपल्सन, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन। ये प्लस माइनस क्या होगा अट्रैक्शन, तो ये भी इधर ही होगा। देखो इसको मानते हैं F1 और इसको F2, तो यहाँ पर क्या आया F1 प्लस F2। अब देखो F1 प्लस F2 का मान कितना है, F1 और F2 का मान देखो, F1 का चार्ज क्या आएगा K, दोनों का चार्ज कितना आएगा 3 × 10⁻⁶ माइक्रो और इंटू 4 × 10⁻⁻6 माइक्रो मॉड बाई डिस्टेंस 10 सेमी। तो 10 सेमी को कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर कट करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 10 सेमी को हम कन्वर्ट करेंगे, 10 सेमी यहाँ कट करते हैं 10 सेमी, तो 10 सेमी को चेंज करेंगे 10 × 10⁻², क्या जाएगा 1 × -1 मीटर, ये हो गया मीटर, 10⁻1 मीटर, तो यहाँ होगा 10⁻1 मीटर का स्क्वायर। ये F1 होगा, तो F2 क्या आएगा, F2 देखो F2 ये है, दोनों का चार्ज के, चार्ज 4 × 10⁻6 इंटू 3 × 10⁻6 माइनस में 6 बाई डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस वही 10⁻1 का स्क्वायर, क्योंकि 10 सेमी है। देखो ये दोनों वैल्यू इक्वल है, मतलब F1 इक्वल टू F2, मतलब यहाँ जो वैल्यू आएगा वो 2F, F1 इक्वल टू F2, इसको मान लिया हम F, तो 2F के बराबर आएगा, क्या आएगा 2F के बराबर। बस हम F का वैल्यू निकालते हैं, यानी किसी एक का वैल्यू निकाल, इसका या इसका निकाल दो वैल्यू और उसमें पुट कर दो, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए हम किसी एक को निकालते हैं, ठीक है, या इसी चीज़ को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, 2 गुणे क्या आएगा 9 × 10⁻9 गुणे 4 माइक्रोकूलम 4 × 10⁻6 गुणे 3 × 10⁻6 बाई, यहाँ का बाई है 10⁻1 का स्क्वायर। बस करो सिंपल, आपको पुट करना है तो पुट करेंगे, क्या आएगा 2 × 9 × -6 यहाँ 3 × 4 गुणे 10⁻6 12, 12 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 12 में से 9 जाएगा 3, 9 3 -3 अपान 10⁻2। ठीक, मल्टीपल करिए, मल्टीपल करिए, कितना होगा, मल्टीपल करिए, मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा 4 × 12, इस तरह करते हैं। ठीक, ये हो गया
ये 9 का 6 36, 36 गुड़े 36 गुड़े 36 गुड़े 6 है, 36 गुड़े 6 गुड़े 10 टू पावर माइनस ऑफ, माइनस प्लस गया तो -3 + 2। अरे 4 का 9 से किए, 2 3 6 कर दिए, तो कितना आ जाएगा 36 216 गुड़े 10 टू पावर माइनस ऑफ 1, यानी फाइनल आंसर आएगा 21.6 न्यूटन। क्या आएगा? 21.6 न्यूटन आएगा फाइनल आंसर पहले का। ये क्वेश्चन नंबर ए था, ये हमारा ए था, ए ये हमारा था ए। चलिए बी में चलते हैं। यानी यही फोर्स है, फोर्स यही है, सब कुछ यही है हमारा, बस ये एक मीडियम में है, ये मीडियम में है। उस मीडियम का के का मान जो दिया है 2, तो बताना इसी पॉइंट पे फोर्स क्या हुआ। इस पॉइंट पे जो फोर्स मिला था वो मिला था 21.6 न्यूटन। तो फोर्स इन मीडियम, मीडियम क्या होता है? F/K, F/K, F क्या है? 21.6/K, K कितना है? 2, डिवाइड कर दो तो 10 और यहाँ से 8, यानी 10.8 न्यूटन इन मीडियम आ जाएगा आपका फोर्स। फोर्स इन मीडियम हो जाएगा 10.8 न्यूटन आपका। ठीक, चलिए चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। क्या कहता है आगे वाला क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है। इस क्वेश्चन में जो कह रहा है वो आपको फाइंड करना है। सब सही है, सही है। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कंसीडर द थ्री चार्ज क्यू ए, क्यू बी, क्यू थ्री इक्वल है, इक्वल वर्टिकल ऑन द इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ एल। यानी ये इसका साइड लेंथ एल है, चार्ज क्यू है, यानी ये चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है और ये भी चार्ज क्यू ही है। व्हाट इज द फोर्स ऑन कैपिटल चार्ज क्यू? इस कैपिटल चार्ज क्यू पे फोर्स क्या होगा? विद द सेम साइन, सब साइन क्या है? कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू साइन सेम है। प्लेस एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल सो इन फिगर। देखिए ये आपका ट्रायंगल हो गया, यहाँ पर बताना है ये क्यू है, ये क्यू है और ये भी क्यू है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐसे मिलाते हैं, मिलाए। देखिए इस पॉइंट को मानते हैं ए, से बी, वैसे सी। ठीक, तो ये फोर्स लगेगा इस पे क्योंकि सेम साइन के, रिपल्सन, F1 मान लिया इसको, F1। और ये फोर्स लगेगा इधर, ये हो गया F2। ये फोर्स लगाएगा नीचे जिसे बोलेंगे F3। अब देखो F1 F2 F3 आया, हमें नेट फोर्स ऑन ओ बताना है, नेट फोर्स। तो F नेट जो मिलेगा, F नेट वो क्या आएगा? वेक्टर सम ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3 आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा। देखिए हम क्या करते हैं, पहले किसी दो को सम कर लेते हैं। देखो इन दो को सम करना आसान है, F1 प्लस F2, इन दो वेक्टर को जोड़ लेते हैं। अगर दो वेक्टर ऐसे दिए हैं, एक का F1 है एक का F2 है और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट जो मिलता है F नेट वो क्या मिलता है? रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F2 कॉस थीटा। बस यहाँ पुट करके वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ जो थीटा है, यहाँ जो थीटा वैल्यू है इनके दो के बीच के कितना है? देखिए ये कितना है? ये पूरा 60 है तो ये 30 होगा, और ये हमारा 90 है तो ये हमारा कितना होगा? 60 होगा नहीं होगा? जब ये 60 तो ये भी 60, इस ट्रायंगल से निकालें तो ये भी 60, तो 60 कितना हुआ? 120। ये एंगल है 120। बस पुट करो यहाँ पे F1 प्लस F2 प्लस का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos ऑफ 120। अब देखो F1 F2 F निकालना है, F3 निकालना है, क्या होगा? देखिए F1 F2 F3 के बारे में, F1 जो आएगा वो क्या आएगा? इन दो चार्ज का मल्टीपल Q, कैपिटल Q बाई R। और ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस जब है जो आपस में क्या है? इक्वल है। जब आपस में इसी से इक्वल है तो भैया डिस्टेंस इक्वल है, चार मल्टीपल सेम है, यानी F1 इक्वल है F2 के, F2 इक्वल है F3 के। अब इस इक्वल को मान लेते हैं हम कैपिटल F, कैपिटल F। बस यहाँ पुट कर दें तो F स्क्वायर प्लस ऑफ F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos ऑफ 120, इसका वैल्यू जो होता है माइनस ऑफ हाफ होता है।
आप निकाल लीजिएगा, सिंपल निकालना। 2 से 2 कट गया, माइनस स्क्वायर एक इससे काट दिया, तो क्या मिला आपको एफ, यानी एफ नेट इक्वल टू जो आया वो आपका आया एफ। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स आपका आएगा इस डायरेक्शन में, और जो होगा आपके एफ के बराबर। और ये एफ थ्री है कितना है, एफ थ्री तो ही हमारा एफ है, देखो एफ थ्री एफ है, तो बस यहाँ पुट कर लो, एफ प्लस एफ थ्री कितना आया एफ, और ये हमारा जो है माइनस का एफ है। अरे ये इसको पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव लेंगे, माइनस ऑफ एफ, तो बस दोनों का वैल्यू क्या आएगा एफ माइनस माइनस एफ। एफ नेट कितना आ जाएगा हमारा 0, एफ नेट कितना आ जाएगा हमारा, एफ नेट जो आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, एफ नेट आ जाएगा हमारा 0। बात समझे? चलिए ये हो गया इसका आंसर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7। देखें इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, जो है आपके सामने। इलेक्ट्रिक चार्ज 1 माइक्रो माइनस 2 माइक्रो 2 माइक्रो कूलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ कॉर्नर ए बी सी रिस्पेक्टिवली इक्वल ट्रायंगल ए टी बी सी लेंथ ऑफ सेंस में रिजल्टेंट फोर्स ऑफ। सेम सवाल है, सेम सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, सेम सवाल, बस इसमें मैग्नीट्यूड दिया है और एक पार्टिकुलर आंसर बनाएगा, पार्टिकुलर आंसर निकालेगा। ठीक है, बनाते हैं। ये आपका ट्रेंगल हो गया, इक्वलेटरल ट्रेंगल, साइड सेम, साइड सेम, साइड दिया 10 सेमी, सेमी को करोगे 10 पावर माइनस 1 सेमी 1 मीटर। अरे 2 से मल्टीप्लाई करें 10 पावर माइनस 1 मीटर आ जाएगा यार, ये ना लगा है। मान लेते हैं पॉइंट, पॉइंट देते हैं ए बी सी, आपको फोर्स का अंदर रिलेटिव फोर्स ऑन सी, सी बताना है, इसको सी देते हैं, यानी ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है। चलिए निकालते हैं। ए का कितना है 1 माइक्रो कूलम, बी कितना है माइनस ऑफ 1 माइक्रो कूलम, सी कितना है 2 माइक्रो कूलम। चलिए फोर्स निकालिए। ए इसको क्या करेगा, ठीक है, ये है 2 माइक्रो कूलम। एफ क्या करेगा इसको, एफ इसको रिपल करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक, रिपल किया। और ये क्या इसको करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। इसको मान लिया हम F1 और इसको मान लिया हम F, ठीक, मान लिया F1 और F2। इन दोनों का नेट फोर्स आएगा जो आएगा F नेट, F नेट। तो बस आपको F नेट निकालना है, तो F नेट इक्वल टू क्या आएगा आपका, F नेट इक्वल टू आ जाएगा आपका F1 का वेक्टर प्लस F2, मतलब वही सेम सवाल, दो वेक्टर का आपको सम करना है, निकालिए। पहले F1 और F2 में तो रिलेशन निकालना है, ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है, ठीक। अब देखिए F1 कितना होगा, पहले F1 तो निकालना है। F1 इक्वल टू क्या आएगा, F1 जो आएगा K इंटू क्यू, यानी 1 10 पावर माइनस 6, Q2 2 गुणे 10 पावर माइनस ऑफ 6 बाई 10 पावर माइनस 1 का स्क्वायर। F2 कितना आएगा K, K Q2 Q1, Q1 इसको मानते हैं, Q1 कितना है माइनस का 1 गुणे 10 पावर माइनस ऑफ 6 और 2 गुणे 10 पावर माइनस ऑफ 6 बाई 10 पावर माइनस 1 का स्क्वायर। क्या लग रहा है, कुछ आपको लग नहीं रहा है, लग रहा है क्या कि F1 इक्वल है F2, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है हमारा इक्वल है। तो बस आपका F नेट का एक फार्मूला बन जाएगा। F नेट का जो फार्मूला मिलेगा वो आपका ये मिलेगा कि F1 वेक्टर का स्क्वायर प्लस F2 वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 F1 प्लस F2 F1 इंटू F2 कॉस ऑफ थीटा, F1 इंटू F2 कॉस थीटा, F1 इंटू F2 कॉस ऑफ थीटा, बस। और F1 और F2 क्या है हमारे इक्वल मान लेते हैं F के, तो बस आप पुट करें वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या आएगा एफ स्क्वायर प्लस ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ, ये वैल्यू टोटल, ये वैल्यू इस वैल्यू को काट देगा तो निकलेगा क्या हमारा एफ। तो एफ नेट इक्वल टू एफ है, एफ नेट, एफ नेट इक्वल टू कितना है हमारा, एफ नेट इक्वल टू एफ, बस
यहाँ से किसी एक वैल्यू निकाल देते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए निकालते हैं कोई एक वैल्यू। एफ 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 इक्वल टू क्या आएगा, 9 गुणे 10 टू पावर 9, 1 गुणे 10 पावर माइनस 6, 2 गुणे 10 पावर माइनस ऑफ 6 अपॉन 10 टू पावर माइनस 1 का स्क्वायर। बस सॉल्व करो। 2 गुणे 9 गुणे 10 टू पावर 9 गुणे 10, 2 गुणे 10 टू पावर माइनस माइनस 12 अपॉन 10 टू पावर माइनस 2। सॉल्व करो। 9 दूना 18, 10 टू पावर 9 2 11 माइनस 12 क्या आया 1, 8 गुणे 10 टू पावर माइनस 1, ये माइनस 1 इसको लेगा 1.8, यानी एफ इक्वल टू कितना आया 1.8। देखिए आपका 1.8 आंसर क्या है, बी वाला करेक्ट है, जो आपका इतना आएगा। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, सेम वही है, एक रेक्टेंगल है। अब बताना है फोर्स ऑन ईच चार्ज, फोर्स ऑन ईच चार्ज, लेकिन चार्ज में कुछ चेंजेस आया है। क्या चेंजेस आया है आपका, देखते हैं। ये आपका ट्रायंगल है। पहला जो चार्ज है पहला क्यू, ए क्यू और माइनस ऑफ क्यू। बस इसकी वजह से दिक्कत होगा थोड़ा सा समझने में। चलिए समझते हैं क्या कह रहा है। इसका नाम देते हैं हम, ठीक है। इसका हम नाम दे दिए आपका नाम ए बी और ये सी। चलिए फोर्स निकालते हैं। ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, ये चार्ज इस पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा इस तरफ। लगाएगा नहीं लगाएगा, लगाएगा। चलिए अब इस पे फोर्स देखते हैं। उस चार्ज द्वारा इस पे फोर्स लगेगा इस साइड, लगेगा, और इस चार्ज द्वारा इस पे फोर्स लगेगा इस साइड, लगा। चलिए इस पॉइंट देखते हैं। ये प्लस रिपल करेगा, ये प्लस ये माइनस, यानी ये प्लस ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा। ये निकला फोर्स। ये फोर्स दिखा रहे कहाँ कहाँ जा रहा है। देखिए जब ये फोर्स ऐसे गया तो इसका एफ नेट का आएगा, इन दोनों का एफ का नेट इधर आएगा, तो F1 बोल दिए हम। इन दोनों का नेट इधर आएगा जिसको हम F2 बोल दिए। इन दोनों का नेट इधर आएगा जिसको हम F3 बोल दिए। अब आपको F1 F2 F3 निकालना है। उससे पहले आपको ये भी तो फोर्स पता होना चाहिए, ये फोर्स कितना होगा। देखिए ये जो फोर्स होगा आपका, ये जो फोर्स होगा आपका वो क्या होगा, ये फोर्स क्या होगा। देखिए अब इस फोर्स को हम समझते हैं कैसे निकलेगा। देखिए दोनों का चार्ज क्यू 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 और डिस्टेंस क्या है, इक्वल। अरे दोनों चार्ज का मल्टीपल क्या आएगा, कैपिटल क्यू, क्यू आ गया, क्यू स्क्वायर, और नीचे क्या होगा आर स्क्वायर। तीनों में के क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर तीनों आएंगे। मतलब हर में फार्मूला के क्यू स्क्वायर के स्क्वायर के क्यू स्क्वायर के स्क्वायर के क्यू स्क्वायर यही आएंगे। मतलब सब क्या आएंगे होंगे हमारे इक्वल। ये भी एफ, ये भी एफ, ये भी एफ, और ये भी एफ, ये भी एफ, और ये भी क्या होगा हमारा एफ। ठीक, ये एफ आ गया। तो देखिए निकालिए नेट क्या होगा। अब देखिए जब एफ 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 आया तो बस एंगल निकालो, एंगल क्या है, एंगल कितना आएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल निकालना है, और ये कितना है, ये 60 है, तो ये कितना होगा 120। सेम ये भी एंगल कितना होगा 120। सेम यहाँ से भी ये एंगल आ जाएगा कितना 120। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 120। बस आप पुट करें वैल्यू निकालें। तो पहला आपका जो F1 आएगा, F1 F1 जो आएगा आपका, F1 जो आएगा आपका, F1 जो आएगा, F1 जो आएगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एफ का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस ऑफ 120। ये कॉस ऑफ 120 माइनस एफ एफ आता है, ये माइनस एफ स्क्वायर आएगा और इसको ऐसे कर देगा, मतलब F1 इक्वल टू एफ आएगा। F1 इक्वल टू एफ आएगा ऐसे, F2 भी इक्वल टू क्या आएगा एफ आएगा, और F3 भी इक्वल हमारा एफ ही आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि F1 इक्वल हो जाएगा F2, F2 इक्वल हो जाएगा हमारा F3 के। तीनों का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल आ जाएगा एफ। लेकिन अगर हम बोलते हैं एफ नेट, अगर बोले एफ नेट, इस पूरे सिस्टम को सिस्टम मान लें F1
डैश प्लस F2 डैश प्लस F3 डैश, तो क्या आएगा, क्या आएगा, देखिए इन दोनों पॉइंट से वैसे ऐसे निकल जाएगा। अगर ये निकाला जाए, देखो इस पॉइंट को हम सिकुड़ के एक कर दिए हैं, इसको हम सिकुड़ के एक कर दिए हैं, ये ट्रेंगल को हमने छोटा कर दिया, ऐसे रिड्यूस करके ऐसे करेंगे। इस पॉइंट में दो फोर्स ऐसे लगेंगे, एक फोर्स इधर लगेगा, नहीं लगेगा, तो दो फोर्स ऐसे लगे और एक फोर्स ऐसे, ये भी एफ, ये भी एफ, और ये सब इक्वल ही तो है, ये भी एफ, तो सेम क्या आएगा, एफ नेट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0। यही नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसी एक पॉइंट में फोर्स निकालना क्या हो जाता है हमारा 0 हो जाता था, इससे पहले का सवाल है। तो सेम क्या हो जाएगा आपको निकाल सकते हैं, मतलब अगर F1 प्लस F2 प्लस F3 बोल दे नेट, तो क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएंगे। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 आपका गया, 4 पॉइंट चार्ज ऑफ क्यू ए इतना, क्यू बी, क्यू सी, 2 माइक्रोकूलम, क्यू डी माइनस 5 माइक्रोकूलम, लोकेट द सेंटर ऑफ द कॉर्नर ऑफ ए बी सी डी साइड ऑफ 10 सेमी, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर लेते हैं हम, ये आपका स्क्वायर है। ठीक, अब इस स्क्वायर में हमने क्या कर दिया, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर में हमने चार्ज प्लेस किया, ए बी सी डी, इन सब चार्ज का नाम दे दीजिए। पहला जो चार्ज है ए, वो है 2 माइक्रोकूलम, बी जो है -5 माइक्रोकूलम, सी जो है वो है 2 माइक्रोकूलम, और डी जो है वो -5 माइक्रोकूलम। एक इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे हमने एक लाइन बना दिया ऐसे। चलिए इसको दोबारा बनाते हैं। ठीक, ये हो गया। चलिए जो मिला, क्या मिला हमें, ये हो गया इसका सेंटर। इस सेंटर पे एक और चार्ज है जो है 1 माइक्रोकूलम। अब बस इस 1 माइक्रोकूलम पे बताना है एफ नेट क्या होगा। अब देखो इस चार्ज द्वारा फोर्स किधर लगेगा, इस चार्ज द्वारा फोर्स इसको इधर लगेगा। ठीक, इसको F1 मान लिया, इस चार्ज का फोर्स लगेगा इधर, जिसको हमें F2 मान लिया। ये चार्ज इस पे फोर्स लगाया किस तरह, इधर, तो F3 बोल दिए, क्योंकि दोनों प्लस हैं और रिपल्सन है F। फिर ये फोर्स लगाएगा इधर ऊपर की तरफ, इसको F4 दिए। तो एफ नेट जो आएगा वो क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, F4, देखो क्या आएगा, क्या है हमारा इस केस में कि F1 जो है, F1 और मॉड ऑफ F1 इक्वल है F2 के, F1 इक्वल है F2 के, और मान लेते हैं ये F है। ठीक, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ऐसे ही F3, मॉड ऑफ F3 इक्वल है मॉड ऑफ F4 के, इसको F1, इसको F मान लीजिए, इसको F डैश मान लेते हैं, F डैश। लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट, क्या है, अपोजिट। पर पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं इस जगह, क्या आपका आएगा, देखिए आपको क्या आएगा आंसर, F1 की जगह हम F लिख दिए, प्लस F2 का माइनस ऑफ F लिख दिए, क्योंकि क्या है F1 इधर है तो माइनस F2 अपोजिट, प्लस F3 कितना है हमारा, F3 हमारा F डैश है, प्लस F4 क्या है, F3 इधर है, F3 इधर है, तो F4 क्या है, माइनस क्या है, तो माइनस ऑफ F डैश हो गया। बस F प्लस ऑफ F, F माइनस ऑफ F प्लस माइनस का F प्लस F डैश माइनस ऑफ F डैश, ये इसको काट दिया, ये इसको काट दिया, वैल्यू कितना आ गया 0, यानी F नेट ऑन O कितना आ जाएगा 0। आप लगाइएगा कि किसी एक पॉइंट पे फोर्स क्या होगा, इस पॉइंट फोर्स, फाइंड फाइंड फोर्स ऑन, फाइंड नेट फोर्स, नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन
फोर्स ऑन ए, ये आप लगाइएगा क्या आएगा। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन पे। ये आपका है लास्ट क्वेश्चन। टू स्मॉल बॉल, टू स्मॉल बॉल ऑफ इच मास एम, चार्ज क्यू। दो स्मॉल बॉल, इसका मास एम है, चार्ज क्या है, क्यू है, क्यू। इच ऑफ देम आर सेपरेट थ्रू द टू लाइट इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, इसका लेंथ एल है, एल। द पॉइंट, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एंगल थीटा, ये एंगल थीटा मेड बाय ऑफ एनी टू स्ट्रिंग विद वर्टिकली विद द एंगल ऑफ इक्विलियम, यानी इक्विलियम से एंगल बनाया। ठीक है, ये एंगल थीटा नहीं है, इक्विलियम से, इक्विलिब्रियम से, ये आपका इक्विलियम हो गया पॉइंट से। ठीक, ये क्या हुआ, ये पॉइंट हो गया, इस एंगल से इसने थीटा बनाया, एंगल थीटा। अब ये इक्विलियम पे है, इस इक्विलियम पे देखते हैं इस पॉइंट को, इस चार्ज को, ये चार्ज इक्विलियम पे है और इसने इससे एंगल थीटा बनाया। ये चार्ज क्यू, मास एम, चार्ज क्यू, मास एम। इस पे लगने वाला फोर्स मास है तो लगेगा फोर्स एम जी नीचे की तरफ। इन दोनों चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा एफ, इसको बोलते हैं एफ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी एफ ई। ये होगा एफ ई, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्यू क्यू, एफ ई। और इस पे लगना टेंशन टी, टेंशन टी। आपको बताना है, आपको बताना है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ थीटा मेड बाय द स्ट्रिंग विद वर्टिकली, वर्टिकल व्हेन द अंडर द स्टैटिक विलियम। ये इक्विलियम पे होने के थीटा का एक्सप्रेशन क्या होगा। चलिए, थीटा, देखो यहाँ से थीटा, तो ये ऐसे लाइन बना देंगे डॉट डॉट, ये भी क्या हो जाएगा थीटा। यहाँ से टेन निकालें हम, क्या निकालें, टेन, टेन थीटा इक्वल टू क्या आता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर क्या है, एफ ई अपान बेस, ये है एम जी। तो थीटा इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स एफ ई अपान एम जी। ये इसका एक क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन एट इक्विलिब्रियम, क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू एफ ई अपान एम जी, जो कि यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा दिया गया है। ठीक है, ठीक, चलिए, ये आपका 10 का दम का 10 क्वेश्चन क्या हुए हैं, समाप्त होते हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, इसमें हम इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात करेंगे। होप आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।